हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट पॉइंट में। आज हम देखेंगे आज यानी 25 नवंबर के करंट अफेयर्स को, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इटली के ट्यूरिन में अपना छठा एटीपी फाइनल खिताब जीत लिया है? सही आंसर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने अपना 6th एटीपी फाइनल टाइटल जीत लिया है, जो कि कहाँ आयोजित हुआ है? ये ट्यूरिन इटली में आयोजित हुआ है। और उन्होंने किसको हराया है? इन्होंने नॉर्वेजियन प्लेयर कैस्पर रूड को हरा दिया है और अपना 6th एटीपी फाइनल टाइटल जीत लिया है। ठीक है, नोवाक जोकोविच एक सर्वेंट प्लेयर है। ठीक है, वहीं बात करें एटीपी की। एटीपी साल के अंत में खेली जाने वाली प्रतियोगिता है, जो कि जिसमें जितने भी टॉप प्लेयर्स होते हैं टेनिस के, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, वहीं बात करें सबसे कम उम्र में नंबर 1 एटीपी प्लेयर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कार्लोस अल्कराज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले आगे। अब कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अभी दोस्तों आर्मी रेड टीम ने 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मनिका बत्रा, इन्होंने एशियाई कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कौन? मनिका बत्रा। वहीं बात करें प्रणय शर्मा की। प्रणय शर्मा कराटे 1 सीरीज ए में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वहीं सेबेस्टियन वेट्टल ने इन्होंने संन्यास ले लिया है फॉर्मूला 1 रेसिंग से। ठीक है, वहीं फॉर्मूला 1 रेसिंग में ही रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन, इन्होंने अबू धाबी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। ठीक है, अबू धाबी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये रेड बुल प्लेयर मैक्स वर्स्टेपन ने जीत ली है। और इसके साथ ही इन्होंने टोटल 15 जीत इनकी हो गई है इस सीजन में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 2023 में उद्घाटन ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा दोस्तों? सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर दोस्तों ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करने वाला है, जो कि वर्चुअल होंगे। ठीक है, ठीक है, ये ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन खेले जाएंगे। ठीक है, और ये आयोजित होंगे, ये सिंगापुर में आयोजित होंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 22 से 25 जून 2023 तक ये चलने वाले हैं। अब दोस्तों ओलंपिक्स की बात हुई है, तो ओलंपिक्स के वेन्यू देख लेते हैं। ठीक है, समर का और विंटर का। समर में दोस्तों बात करें 2020 का आयोजित हो गया कहाँ? टोक्यो जापान में, जो कि 2021 में हुआ था। ठीक है, 2028 में कहाँ होगा? ये होगा लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स में। वहीं 2032 की बात करें समर ओलंपिक्स की, तो ये कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। वहीं विंटर ओलंपिक की बात की जाए तो 2018 में दोस्तों ये साउथ कोरिया में होता है, प्योंगचैंग में। 2022 में आयोजित हो चुका है बीजिंग चाइना में। और वहीं 2026 में कहाँ होगा? ये मिलान इटली में आयोजित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों ये भी कभी भी पूछा जाता है, ये जो ओलंपिक्स में टोटल 5 रिंग होती हैं। ठीक है, इनमें पूछा जाता है कि कौन सी जो रिंग है वो किस कंट्री के लिए। ठीक है, उसके कलर वाइज पूछ लेते हैं। तो दोस्तों ब्लू है यूरोप, येलो एशिया को रिप्रेजेंट करती है, ब्लैक अफ्रीका को रिप्रेजेंट करती है, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, या फिर ओशियाना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओशियाना के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, और रेड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये 5 रिंग हैं जो कि अलग अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं ओलंपिक्स के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? सही आंसर है दोस्तों मणिपुर। संगाई फेस्टिवल जो है ये आयोजित होता है कहाँ? मणिपुर के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, कर्नाटक में मूंगफली महोत्सव कडालेकाई परिषे शुरू हुआ है। ठीक है, पूछा जाए कडालेकाई परिषे, ये फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? ये कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं वांगला फेस्टिवल, ये मेघालय का 100वां ड्रम फेस्टिवल है। ठीक है, वांगला फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? ये मेघालय में मनाया जाता है। मणिपुर में अम्मुर फाल्कन महोत्सव का 7वां संस्करण मनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, ये कहाँ? ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया। ठीक है, आदिवासी नृत्य महोत्सव। वहीं चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव, ये कहाँ आयोजित हुआ? ये जम्मू कश्मीर के शिवनोट में शुरू हुआ है। वहीं बतुकम्मा फेस्टिवल की बात की जाए तो ये तेलंगाना में मनाया गया। ठीक है, बतुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, अभी रिसेंट के, ये आपको ध्यान रखने काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आयोग द्वारा घर पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? घर पोर्टल किस किस कमीशन ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घर पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इस घर की फुल फॉर्म क्या है? घर की फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। ठीक है, गो होम एंड रीयूनाइट इसकी ये फुल फॉर्म है, जिसको लॉन्च कर दिया है किसने? इसको लॉन्च कर दिया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दिया है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ स्कीम्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी जितनी भी रिसेंट की स्कीम्स हैं उनको वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, इसलिए जितने भी वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन जो मैं लिखता हूँ फैक्ट्स, इनको भी आप जरूर ध्यान से देखिएगा।
दोस्तों अभी उम्मीद योजना है, ये जम्मू कश्मीर की ग्रामीण महिलाओं का भविष्य बदल रही है। ठीक है, पूछा जाए उम्मीद योजना कहाँ की है, तो ये जम्मू कश्मीर की है। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मीर भंडार योजना, ठीक है, इसने अभी स्कॉच अवार्ड जीता है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने क्या कहते हैं एक योजना चलाई है, कौन सी, समृद्धि नाम की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की योजना क्या, हिमकैट। ठीक है, किसानों की मदद के लिए इन्होंने योजना चलाई है जिसका नाम है हिमकैट। ओडिशा सरकार ने वर्षा जल संचयन के लिए छाता नाम की एक योजना चलाई है। ठीक है, पूछो छाता योजना किसकी है, तो ये ओडिशा सरकार की है। तो दोस्तों ये कुछ स्कीम्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के द्वारा हासोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की गई है। ठीक है, तो दोस्तों हवासोंग 17 ये जो है मिसाइल, ये किसके द्वारा लॉन्च की, ये की गई है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया से ध्यान आया, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है, इनको इनको क्या कहते हैं, इनके बीच में कौन सी पैरेलल लाइन होती है, ये 38 पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, 38 पैरेलल लाइन, ये भी दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी पैरेलल लाइन है, तो ये 38 पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, चलिए आगे आप कुछ स्पेस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। दोस्तों अभी इसरो ने PSLV C54 EOS-06 मिशन लॉन्च कर लिया है। ठीक है, इसरो द्वारा अभी लॉन्च किया गया क्या, विक्रम S1 रॉकेट। ठीक है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट है, किसका, स्काई रूट एरोस्पेस का ये रॉकेट है जिसको इसरो ने अभी लॉन्च कर दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर एक मिशन आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च कर दिया है। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है दोस्तों, चंद्रयान 3 ये इसरो लॉन्च करने वाला है अगस्त 2023 में। ठीक है, नासा का स्पेसएक्स क्रू 5 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, क्रू 5 मिशन है। ठीक है, स्पेसएक्स का, जिसको नासा ने लॉन्च कर दिया है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये जितनी भी है, ये स्पेस की अभी रिसेंट की कुछ करंट अफेयर है जो कि आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे AICTE के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, पूछा जा सकता है। दोस्तों AICTE के जो नए चेयरमैन बने हैं, ये बने हैं TG सीताराम। TG सीताराम को नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है AICTE का। जितने भी दोस्तों जो भी टेक्निकल एजुकेशन है, जिनको अप्रूवमेंट दी जाती है, वो AICTE के थ्रू ही दी जाती है। ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन बन गए, ये बन गए हैं TG सीताराम। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया, इन्होंने अनिल सहस्त्रबुद्धे को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, वहीं बात करें किसकी, वहीं बात करें एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी के जो चेयरमैन है वो कौन है, दिनेश प्रसाद सकलनी। ठीक है, वहीं निधि छिप्पर जो है, निधि छिप्पर किसकी, ये है सीबीएसई की चेयरमैन कौन है, ये है निधि छिप्पर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और टीजी सीताराम ये AICTE के नए चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, अब कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात हुई है, इनको देख लेते हैं। दोस्तों अभी अरुण गोयल, इनको भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर लिया है। वहीं अरुण कुमार सिंह ONGC के नए चीफ बन गए हैं। संध्या देवनाथन ये मेटा इंडिया की नई हेड बन गई है। ठीक है, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, किसका, मेटा इंडिया का, किसको, संध्या देवनाथन को। वहीं सूरज भान, PFRDA ने सूरज भान को NPS ट्रस्ट यानी नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया है, किसको, सूरज भान को। अरविंद विरमानी, इनको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नामित कर दिया गया, किसको, अरविंद विरमानी को। वहीं बात करें प्रसार भारती की, प्रसार भारती ने अपना नया CEO किसको बनाया है, तो उन्होंने बनाया है किसको, गौरव द्विवेदी को। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए CEO बन गए हैं। तो दोस्तों ये कुछ रिसेंट के कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब AICTE की बात हुई थी क्वेश्चन में, AICTE के बारे में देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, फाउंड हुई थी 1945 में नवंबर में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और चेयरपर्सन कौन बन गए हैं, TG सीताराम बन गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर है दोस्तों AP श्रीधर को इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए अब कुछ अवार्ड देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं दोस्तों। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। दानिश मंजूर भट्ट को जयपुर फुट USA के पहले वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फ्रांका मा सुलेम योंग, ठीक है, इनको यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार मिला है। ठीक है, खालिद जावेद, इनको JCB पुरस्कार जो कि लिटरेचर में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, ये 2022 का इनको खिताब मिला है, किसका, JCB पुरस्कार, किसको, खालिद जावेद को। वहीं 2021 में M मुकुंदन को मिला था। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, इनको गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें भारत की ओर से पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन को
संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है, पर्यावरण पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अभी दोस्तों ये प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार ये किसको दिया गया? ये दिया गया है रवि कुमार सागर को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, पूछे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नालंदा नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, दोस्तों एक बुक है जिसको लॉन्च किया है किसने? रस्किन बॉन्ड ने। तो ये इस पूछा गया है इस बुक के राइटर कौन है, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों सही आंसर है गौतम बोरा। गौतम बोरा की ये बुक है क्या? नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, ये बुक है गौतम बोरा की। इसको लॉन्च किया है किसने? रस्किन बॉन्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं रिसेंट के। दोस्तों अभी साइमन सेबाक की एक बुक है क्या? द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्मला जेम्स की बुक है क्या? ई के जानकी अमल, लाइफ एंड साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस। शेन वॉटसन ने भी एक बुक लिख दी है जिसका नाम है विनिंग द इनर बैटल, ठीक है। फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा की एक नई बुक आ गई है क्या, जिसका नाम है एशिया का परमाणुकरण, ठीक है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इस बुक के राइटर कौन है? ये है विमल जालान। वहीं साहिल सेठ IRS ऑफिसर, इनकी एक बुक है क्या? एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं रिसेंट के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने हाल ही में T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है, ठीक है। तो विच स्टेट्स क्रिकेट डीफ टीम हैज रिसेंटली वॉन द T20 नेशनल चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी, ठीक है। तो दोस्तों ये जीती है हरियाणा की टीम ने। हरियाणा की बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है। दोस्तों ये है हरियाणा की टीम जिन्होंने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीत ली है। अब दोस्तों हरियाणा की बात हुई है, हरियाणा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं हाल फिलहाल के। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विभागों की लाइव निगरानी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है CM डैशबोर्ड। हरियाणा सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा है। हरियाणा सरकार और दुबई ने आर्थिक सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ये भी हरियाणा के रखकड़ी में बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। हरियाणा की बात हुई है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल है चंडीगढ़, राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा में कितनी? 10 सीटें हैं। और ये है हरियाणा की लोकेशन मैप के ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? सही आंसर दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है, ठीक है। कौन सा? चौथा एडिशन किसका? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का, जो कि 23 से 25 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।